नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम सेकंड, जिसका अध्याय 27वां जनसंचार माध्यमाः, यानी जो जनसंचार के जो माध्यम हैं, जो हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान जिस तरीके से हो रहा है, आज जो संचार के माध्यम जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, पत्र पत्रिकाएँ हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे फिर इंटरनेट से संबंधित जो हमारे एप्लीकेशंस हो, इन सब के माध्यम से आज तीव्र गति से व्यक्ति तक अनेकों सूचनाएं पहुंच रही है, जिससे व्यक्ति के मनोरंजन के साथ साथ जो है उसके अध्ययन, जो उसकी शिक्षा है, उसको भी अच्छा और एक उपयोगी बनाया जा रहा है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक उदाहरण हो सकता है, जनसंचार के साधनों का एक उदाहरण है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंचार के साधनों में कुछ साधन दृश्य श्रव्य होते हैं और कुछ श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के माने गए हैं, जिनमें श्रव्य में आकाशवाणी होती है, लाउड स्पीकर होता है, और दृश्य श्रव्य में टेलीविज़न, मोबाइल, आपका ये डिजिटल बोर्ड, ये सारे इसमें आते हैं। विगत कक्षा के अंतर्गत हमने इससे संबंधित कुछ तथ्यों को जाना। आज की कक्षा में उसके आगे का भाग द्वितीय जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि आकाशवाणी दूरदर्शन यो वार्ता स्त्रोतांसी, यानी आकाशवाणी जो रेडियो है और जो दूरदर्शन है, इसके वार्ता के जो स्त्रोत है, जो बातचीत के जो स्त्रोत है, उनको समझेंगे। कहा गया है जनसंचार सर्वेषाम अपि माध्यमानां वार्तानां स्त्रोतांसि प्रायेण त्रिविधानि भवन्ति। जनसंचार के सभी साधनों के माध्यम से जो बातचीत के स्रोत हैं, वो 3 विधाएं होती है, उसकी 3 विधाएं बताई गई है। ताही पहली है, इसकी 3 विधाएं बताई गई है। कौन कौन सी है देखो। कहा गया कि वार्ताभिकरणानी, यानी न्यूज एजेंसियां, जिसको आप जानते होंगे कि न्यूज एजेंसियों का काम होता है जो समाचार जो होता है, जो न्यूज़ जो होती है, उसको कलेक्ट करना और संबंधित चाहे समाचार पत्रों में, चाहे जो न्यूज़ जो देते हैं टेलीविज़न इत्यादियों पर, उनको वो प्रेषित करते हैं, उनको वो देते हैं। यानी एजेंसियां जो है नवीनतम जो चीज़ें हैं, नवीनतम जो सूचनाएं हैं, उनका संग्रह करती है। फिर समाचार पत्र वाहकों को, जो समाचार इत्यादि पत्र छापते हैं, उनको, जो न्यूज़ दूरदर्शन इत्यादि पर आती है, उनको वो देते हैं। दूसरा होता है जिसमें हमारे जैसे कई हमारी न्यूज़ एजेंसियां हैं, उन प्रसिद्ध भी है। इसी प्रकार प्रशासनिक विज्ञप्तियाँ, आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा कोई भी विज्ञापन दिया जाता है, जो सरकारी जो संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक इत्यादि हो, वो सारे उसमें प्रिंट होते हैं, समाचार पत्रों में आते हैं, टेलीविज़न इत्यादि न्यूज़ के द्वारा जो है, समाचार को के द्वारा हम जो है उनको देखते हैं। यानी सर्कुलर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का कोई भी सर्कुलर होता है वो। और स्वीया वार्ता हराश्च हरा, और स्वयं वार्ता हरा, मतलब जिनको हम रिपोर्टर्स कहते हैं, जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करते हैं, ऑन जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के स्रोत बताए हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के। इनके माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। एक वो होता है जो संग्रह करता है, एक वो होता है जो उसको प्रसारित करता है, उसकी रिपोर्टिंग करता है, और जो सरकार के द्वारा जो भी कोई विज्ञापन इत्यादि होते हैं, जो भी कोई सर्कुलर्स होते हैं, वो भी हमें प्राप्त होते हैं। पहला आता है वार्ताभिकरणानी, यानी जो न्यूज एजेंसियां हैं, उनके विषय में बताया है कि जगति अनेकानि वार्ताभिकरणानि सन्ति, जगत में अनेकों वार्ताभिकरणानि है, न्यूज एजेंसियां हैं। विश्वस्य सुदूर क्षेत्रेभ्यः वार्ता संकल्य एतानि ही जनसंचारस्य विविधेभ्यः माध्यमेभ्यः ता विक्रीणन्ति, यानी विश्व के सुदूर क्षेत्रों से वार्ता संकल्य, वार्ता यानी बातचीत को इकट्ठित करती है, समाचारों को इकट्ठा करती है। एतानि ही जनसंचार से, ये ही जनसंचार का विविधेभ्य माध्यमेन, विविध जो जनसंचार के जो माध्यम है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, उनके माध्यम से ता विक्रणती, उसको भेज देती है, उसको हमारे तक पहुंचाती है। एषु वार्ताभिकरणेषु अन्यतमानि सन्ति, इन वार्ता अभिकरणों में अन्य भी है, जैसे राइटर है, एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है ये, यानी ये एक
जो है रिपोर्ट कलेक्ट करने वाली है। एपी हो गई यानी एप्लीकेशन, एपी का मतलब हो गया एप्लीकेशन, जो है कोई भी एप्लीकेशन है उसको प्रोग्रामर करने वाला। तासु, इरना, ये सारी है। इनमें भारत देशस्य वार्ताभिकरणेषु द्वे प्रमुख, भारत में दो प्रमुख न्यूज एजेंसियां है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। आपने दोनों का नाम भी सुना होगा। ये सबसे बड़ी हमारे दो प्रसिद्ध एजेंसियां है, पीटीआई और यूएनआई। एतद् वार्ताभिकरणद्वयः हिंदी भाषायाम् आंग्ल भाषायाम् अपरासु च भारतीय भाषासु संवाद समिति प्रचालयति। ये जो दोनों न्यूज एजेंसियां है वार्ताभिकरणीय है, ये दोनों जो है हिंदी, अंग्रेजी और अन्य हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें संवाद प्रसिद्ध करती है, उनमें संवाद देती है। प्रशासनिक विज्ञप्तयः यानी जो सरकार के द्वारा कोई सर्कुलर या नोटिस इत्यादि या गजट इत्यादि जो दिया जाता है उसके विषय में है कि वार्ता अधिगमंतु द्वितीय प्रमुख स्रोत है। वार्ता यानी बातचीत जो होती है, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से जो प्रेषित हो रहा है उसमें दूसरा सबसे प्रमुख स्रोत है। प्रशासनिक विज्ञप्तियां, दूसरा है प्रशासनिक विज्ञप्ति। एता विज्ञप्तयः प्रशासनिक उत्वा प्रशासनिक संस्था भी काले काले प्रकाशार्थम प्रसार्यन्ते। इन विज्ञप्तियां प्रशासनेन, प्रशासन के द्वारा या कोई प्रशासनिक कोई संस्था है, कोई सरकारी कोई संस्था है या प्रशासन के द्वारा समय समय पर प्रकाशन के लिए प्रसारित की जाती है, उनको समय समय पर दी जाती है और वो प्रसारित करते हैं। आभि विज्ञप्ति भी लब्ध्वा सूचना आकाशवाणी दूरदर्शना वार्ता रूपेण प्रयुज्यते। आभि विज्ञप्ति भी इन विज्ञप्तियों के द्वारा लब्ध सूचना, जो सूचना प्राप्त होती है वो आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से वार्ता के रूप में प्रयोग की जाती है, उनको प्रयोग किया जाता है, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। श्रूया वार्ताहर मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्ट करते हैं, कोई समाचार पढ़ने वाला हो गया, कोई उसको रिपोर्टिंग करने वाला हो गया। आपने देखा होगा जर्नलिस्ट न्यूज में, आपने देखा होगा एक रिपोर्टर माइक पकड़ के रहता है, पूछता है सवाल। एक वो होता है जो स्टूडियो में होता है, दो चार व्यक्तियों से आपस में डिबेट करवाता है, ठीक है, संवाद करता है, किसी एक व्यक्ति से भी करता है, राजनेताओं से, अभिनेताओं से, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनके विषय में। या एक वो होता है जो हमें जो है समाचार बताता है, जर्नलिस्ट जो होता है समाचारों को पढ़ता है। तो वो सारे इसमें स्वीया वार्ताहरा उनको कहा जाता है। कि वार्ता नाम तृतीय स्रोत, वार्ता का तृतीय स्रोत है आकाशवाणी या दूरदर्शना चाहे स्वीय वार्ताहरा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स होते हैं। एते विविध स्थानानि गत्वा, ये विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और स्वयं सूचना आहरन्ति, स्वयं सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। तासाम वार्ता रूपेण प्रेषयन्ति, उसे वार्ता के रूप में, उसको समाचार इत्यादि के रूप में प्रकाशित करते हैं। ईदृशानां वार्तानां प्रसारण काले ज्ञाप्यते अस्माकं वार्ताहरः सूचयति इति। इस प्रकार की वार्ता प्रसारण काल में कहा जाता है। आपने देखा होगा हमारे रिपोर्टर के माध्यम से, हमारे जर्नलिस्ट के माध्यम से हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि फलानी जगह ये हुआ है, ऐसा कहा जाता है ना। आपने सुना भी होगा टीवी इत्यादि पर या रेडियो आपने सुना होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो है इस रिपोर्टर के माध्यम से या इस जर्नलिस्ट, हमारे वरिष्ठ जर्नलिस्ट या वरिष्ठ रिपोर्टर, उसका नाम भी ले सकते हैं, उसके द्वारा हमें यह सूचना प्राप्त हुई है। आकाशवाणी वार्ता निर्माण प्रक्रिया, आकाशवाणी की जो वार्ता निर्माण की प्रक्रिया है, जो समाचार की जो प्रक्रिया है, वार्ता मतलब होता है समाचार, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समाचार, ठीक है। और वैसे हम वार्ता कहते हैं जिसको टॉक भी कहा जाता है अंग्रेजी में, जो समाचार होता है, न्यूज, ठीक है। वार्ता पदस्य अर्थ है, वार्ता पद का क्या अर्थ है तो बताया है सर्वप्रथम तो इदम ज्ञेयम यत हिंदी भाषायाम यत समाचार है इति उच्यते। सर्वप्रथम तो ये जानो कि हिंदी भाषा में जिसे समाचार कहा जाता है, उतवा आंग्ल भाषायाम न्यूज है, जिसको अंग्रेजी में न्यूज कहा जाता है, तथा संस्कृत भाषायाम जनसंचार माध्यमेषु वार्ता इति पदेन व्यपदिश्यते। यानी जिसको हम हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में न्यूज और संस्कृत में क्या कहते हैं, उसको हम वार्ता कहते हैं। कि जो हमारे आकाशवाणी की जो समाचार है उसके निर्माण की प्रक्रिया बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम दूरदर्शन के समाचार के निर्माण की प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे निर्मित होते हैं। आंग्ल भाषायाम यत टाक इति उच्यते, आंग्ल भाषा में जो टॉक,
टोक जिसे कहा जाता है, हिंदी भाषा में उसे वार्ता शब्द कहा जाता है। एतत् कृते आकाशवाणी दूरदर्शनियों संभाषणम इति प्रयुक्तम, और संस्कृत में जो अंग्रेजी में जिसको टोक कहा जाता है, हिंदी में जिसको वार्ता कहते हैं और संस्कृत में उसको संभाषण कहते हैं, समान भाषा में बातचीत कहा जाता है। वार्ता निर्माण कैसे होती है? रेडियो जो आकाशवाणी है उसकी वार्ता निर्माण किस प्रकार होती है ये बताया गया है कि सा वार्ता कथम निर्मिते इत्यत्र पठामः, कि वह वार्ता कैसे निर्मित हो ये हम पढ़ते हैं कि आकाशवाणी भवने एकः वृद्धकारकः वार्ता कक्षः वर्तते। आकाशवाणी जो भवन होता है उसमें बहुत बड़े आकार का एक वार्ता कक्ष मतलब समाचार कक्ष होता है। तत्र विविध स्त्रोतोभ्यः लब्ध्वा सूचना भवन्ति, वहाँ विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाएं होती है। अलग अलग जो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स या न्यूज एजेंसियों इत्यादि के माध्यम से जो प्राप्त सूचनाएं वहाँ होती है। अपि च तत्र अहर्निश नूतना सूचना प्राप्यते, और वह भी क्या करते हैं, दिन रात नवीन सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। तस्मिन कक्षे अनेका संपादकाः उपविशन्ति, उस कक्ष में क्या होता है, कभी आप देखना, मैंने तो देखा हुआ है, कोई भी समाचार इत्यादि जो एजेंसियां होती है, जो समाचार जहाँ से होता है, तो वहाँ बहुत सारे के लोग होते हैं, बहुत सारे के जर्नलिस्ट होते हैं, संपादक होते हैं, सूचनाएं होती है, सबका अलग अलग कार्य होता है, बड़ा सा कक्ष होता है, कैमरे इत्यादि लगे होते हैं किस प्रकार, और पहले उसका ये भी देखा जाता है उसका समय, उसको एक बार थोड़ा जो है पहले उसका ट्रायल भी किया जाता है ताकि वो सही समय और सही स्थिति में वो जो है सही प्रदर्शित हो। एते संपादकाता सूचना संपादयन्ति, यह संपादक वह सूचना संपादित करने वाले होते हैं। आकाशवाणीतः अनेकासु भाषासु वार्ता प्रसारणम भवति, आकाशवाणी से अनेक भाषाओं में सूचना प्रसारित होती है, समाचार प्रसारित होते हैं। अतश्च एते संपादका सर्वासां भाषाणां कृते सूचनानां संपादनम कुर्वन्ति, इसके जो संपादक होते हैं, संपादित करने वाले, वो सभी भाषाओं के लिए सूचना संपादन करते हैं। एक संपादक प्रायेण त्रिषणां चतुर्षणां भाषाणां कृते सूचना संपाद्य वार्ता निर्माण करोति, एक जो संपादक होता है वहाँ वो कम से कम प्राय 3 से 4 भाषाओं की सूचना संपादन वार्ता निर्माण, सूचना को संपादन करता है, वो समाचार का निर्माण करता है। यानी वहाँ कई सारे होते हैं तो उनमें एक व्यक्ति जो है 3 या 4 भाषाओं और सभी भाषाओं में यहाँ से जो है समाचार प्रकाशित होते हैं। एता वार्ताः आंग्ल भाषाया निर्मिताः भवन्ति, एक वार्ता अंग्रेजी भाषा में निर्मित होती है। वार्ता संपादका एतत् मनसि विधाय वार्ता संपादनम कुर्वन्ति, वह मन में सोच करके वार्ता का संपादन करता है समाचारों का। यत कस्य भाषाया कृते कथमा वार्ता आवश्यका सन्ति, जो किसी भाषा के लिए कितने वार्ता समाचार की आवश्यकता होती है, कि वो जो है जो वहाँ संपादक होते हैं उनके सारे मन में चिंतन ये होता है कि इसको किस प्रकार कितनी भाषाओं में कितने समय तक और जो है किस प्रकार से इसको संपादित किया जा सकता है, किस प्रकार अनेकों, जैसे एक कोई अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी हिंदी संस्कृत कन्नड़ तेलुगु गुजराती मराठी अनेकों भाषाएं हैं, तो सब में संपादित करने वाले होते हैं और अलग अलग जो है उनका कार्य होता है। यानी एक व्यक्ति को 3 से 4 भाषाओं में संपादन करने का कार्य होता है। कहा गया कि तत ही भारतीय भाषाभ्य प्रदीयमानानां साहित्यिकादि परितोषिकानां यदा घोषणा भवति तदा संस्कृत वार्ताभ्य निर्मित वार्तासु संस्कृताय लब्ध परितोषकस्य विदुषो नामोल्लेख अवश्यमेव क्रियते। तथा ही जब भारतीय भाषाभ्य प्रदीयमानानां साहित्यिक अकादमी परितोषानां यद घोषणा भवति, जब भारतीय भाषाओं के जो व्यक्ति है जो उसको जानने वाले हैं, अनेकों भाषाओं को उसको संपादित करने वाले बोलने वाले, जब साहित्य अकादमी के द्वारा तोषिका नाम यानी जो पुरस्कार है जो इनाम है जब उसकी घोषणा होती है, जब संस्कृत वार्ताभ्य जो संस्कृत में जो समाचार करने वाला है निर्मातु वार्तासु संस्कृताया निर्माण करने जो है निर्मित वार्तासु निर्मित वार्ता में
संस्कृताय, संस्कृत के लिए लब्ध परितोषकस्य विदुषो नामोल्लेख है। यानी जब कोई भी संस्कृत साहित्य के द्वारा, जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा जब भी कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि संस्कृत भाषा में अच्छा होने के कारण इसको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है ना, हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, यानी जो उसका विद्वान होगा उसको वो पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के भी क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार आपने सुने होंगे। हरिदेव जोशी पत्रकारिता पुरस्कार सेंट्रल लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी दिया जाता है, जो अलग अलग भाषाओं के माध्यम से होता है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, ठीक है, जो हमारी राज्य सरकार भी देती है। वैसे मराठी भाषा हुई, हिंदी भाषा का भी देते हैं, संस्कृत भाषा का भी देते हैं, केंद्र सरकार भी देती है, तो साहित्य अकादमी द्वारा ये घोषित होते हैं। तदनु आंग्ल भाषाया निर्मिता एता वार्ता पृष्ठा एकैक अंशः तत् भवद एकांशः प्रकोष्ठे लैंग्वेज यूनिट यम प्रेष्यन्ते। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के निर्माण के लिए एक वार्ता जो पृष्ठ होता है उसका एक जो अंश है वो प्रकोष्ठ जो लैंग्वेज यूनिट होती है उसमें भेजते हैं। वो जैसे जो भी यूनिट होती है इसमें लैंग्वेज यूनिट जो बनी होती है उसमें उसका एक एक अंश को उसमें भेजा जाता है। जो भी पृष्ठ होते हैं उनके एक एक अंश को भेजा जाता है। संस्कृत भाषा एकांश है प्रकोष्ठे दो संस्कृतज्ञों उपविश्यत। संस्कृत भाषा एकांश के प्रकोष्ठ मतलब कमरे में दो संस्कृतज्ञ उपविश्यत है, दो संस्कृतज्ञ जो है उपलब्ध होते हैं, है ना, बैठे रहते हैं संस्कृत भाषा प्रकोष्ठ में। और तौ उभो अपि संभूय वार्ता कक्षतः प्रेषित वार्ता नाम संस्कृत अनुवाद है। वह दोनों क्या करते हैं, उनको जो भी बातचीत प्रारंभ, जैसे अंग्रेजी में क्या होता है लैंग्वेज जो यूनिट होती है वो होती है, वैसे संस्कृत में भी उस कमरे में दो व्यक्ति बैठे रहते हैं, उनके पास जो भी सूचनाएं आती है वो उसका क्या करते हैं संस्कृत में अनुवाद करते हैं, फिर प्रसारित आगे से होता है। तो ऐसे यूनिट्स बनी होती है, लैंग्वेज यूनिट्स होती है। मान लो उनके पास जो भी रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को वो दोनों क्या करेंगे, उस रिपोर्ट का भाई मान लो हमें हिंदी में या फिर अंग्रेजी में उनको रिपोर्ट प्राप्त हुई, अंग्रेजी में हुई या हिंदी में वो रिपोर्ट प्राप्त हुई, तो वो क्या करेंगे उसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, वो किस में करेंगे उसका अनुवाद, संस्कृत में। उनका कार्य यही होता है। अपि च ताभ्याम वार्तानां यथेष्टम यथा निर्दिष्टम च ईसत् संपादमपि विधीयते। अपि च ताभ्याम वार्तानां, वह भी जो है उस वार्ता को यथेष्टम यथा निर्दिष्टम च, जैसा बताया गया है, जैसा निर्दिष्ट दिया गया है, इसी प्रकार संपादित करते हैं। एतौ संस्कृत संपादकौ संस्कृत वार्ता प्रसारणात् प्रायेण होरद्वय पूर्व कार्यालयम आगच्छत। जो भी कोई संस्कृत का संपादन करने वाला जो व्यक्ति होता है, उस संस्कृत समाचार का जो प्रसारण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो प्राय होराद्वयम यानी 2 घंटे पूर्व ही अपने कार्यालय में आ जाता है, 2 घंटे पूर्व उसको बुलाया जाता है। तदनु तयो सकाशम वार्ता पृष्ठ प्रेषित, उसके पास जो है वो समाचार पृष्ठ की जो प्रतिलिपि होती है, जो वार्ता पृष्ठ होता है, जो समाचार का पृष्ठ होता है, वो उसको भेजा जाता है। एकस्मिन् वार्ता पृष्ठे प्रायः चतस्र वार्ता भवन्ति। एक वार्ता पृष्ठ पर, एक समाचार पृष्ठ पर प्राय 4 वार्ता होती है, 4 समाचार होते हैं। यानी उसको क्या करा जाता है, उसको 2 घंटे पहले ही बुला लिया जाता है। जो भी उसको रिपोर्टर हो, जो भी उसको पढ़ेगा ऐसे जर्नलिस्ट, उसको 2 घंटे पहले बुला लिया। 2 घंटे पूर्व उसको बुलाकर क्या करते हैं, उसको 2 घंटे पूर्व बुला लिया, फिर उसको वार्ता पृष्ठ दिया जाता है, समाचार पृष्ठ दिया जाता है। और एक समाचार पृष्ठ में कम से कम 4 वार्ता होती है। कितनी, 4 समाचार होते हैं, ठीक है। यद्यपि कापि वार्ता अपि महत्वपूर्णम भवति, जब भी कोई समाचार महत्वपूर्ण होता है तदा विस्तर कारणात् ऐसा पृष्ठ प्रेमिता अथवा सार्धेक पृष्ठ प्रेमिता अपि भवति। उसका विस्तार पूर्वक कारण सहित उस पृष्ठ में या कोई उससे उस पृष्ठ के अलावा कोई आधा पृष्ठ और लेकर मतलब 1.5 पृष्ठों में उसको
जो है उसको लिखा होता है, मतलब उसको कोई यदि इम्पोर्टेंट न्यूज है तो उसको विस्तार इस प्रकार दिया जाता है। तथा ही संसदीय आय व्यय पत्र के प्रस्तुते सति आय व्यय पत्र के विषयाणी वार्ता सविस्तारेण दीयते। यदि संसद में कोई आय व्यय का कोई बजट इत्यादि की घोषणा हुई है, कोई बजट इत्यादि प्रस्तुत हुआ है, तो उसका विस्तार से वो उसका वार्ता समाचार उसको बताते हैं कि इस प्रकार हुआ, और जो भी कुछ आय व्यय का जो होता है वो सारा विस्तार पूर्वक बताया जाता है। यतो ही लोकानाम रुचि एतद ज्ञातुम भवति, जैसे ही लोगों की रुचि इसके प्रति होती है, यत केशाम वस्तुनाम मूल्य वर्धि जाता है, केशा पदार्थानाम मूल्य, ठीक है, विहिता कानि कानि च विशिष्टानि आर्थिक सौविध्यानि प्रशासनेन प्रस्तावितानि। जैसे बजट में नहीं होता क्या, किसका जो है मूल्य बढ़ा है, किसका कम किया गया है, किस पर टैक्स अधिक लगेगा, अब जो है इनकम टैक्स इतना हो जाएगा, यानी जो भी चीज़ें लोगों से संबंधित है वो सारी चीज़ें वो विस्तार पूर्वक बताते हैं। कपड़ों पर कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर कितना टैक्स लगेगा, कितना घटा, तेल कितना हो गया, इसके अलावा जो है जो दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सस्ती हुई, महंगी हुई, इत्यादि सारी संपूर्ण जानकारी वो देते हैं। प्रायेण 5 संख्या का 6 संख्या का व वार्ता पृष्ठ लभ्यन्ते। उनको 5 संख्या का या 6 संख्या का वार्ता पृष्ठ उनको प्राप्त होता है। वार्ता प्रसारणात् प्राय 10-15 काल पूर्व मुख्य वार्ता प्राप्यन्ते। कोई भी वार्ता प्रारंभ होती है, कोई भी समाचार प्रारंभ होता है, उससे पूर्व 5 से 10 मिनट पूर्व मुख्य वार्ता प्राप्यन्ते, मुख्य समाचार प्राप्त होते हैं। मतलब कोई भी वार्ता होती है उससे पूर्व जो है प्राय 10 से 15 मिनट पूर्व ही मुख्य वार्ता प्राप्यन्ते, मुख्य वार्ता प्राप्त होती है। मुख्य वार्ता नाम संख्या प्रायेण चतुर्मिता पंचमिता वा भवति। मुख्य वार्ता की संख्या 4 या 5 होती है। पंचकालात्मके वार्ता प्रसारणे न्यूनातिन्यूनम 30 मुख्य वार्तानाम प्रसारणम अपेक्षते। 5 मिनट की जो वार्ता होती है उसमें कम से कम 3 मुख्य वार्ता का प्रसारण जरूरी है। कि 5 मिनट की भी तो वार्ता होती है, 5 मिनट का ही तो प्रसारण होता है रेडियो पे संस्कृत का, है ना, तो उसमें कम से कम 3 तो आपको वहां बातें बतानी होती है जो मुख्य होती है। यदि मुख्य वार्ता संक्षिप्ता भवति तदा चतस्र पंच व मुख्य वार्ता अभी प्रसारिता। यदि मुख्य वार्ता कोई छोटी होती है तो 4 से 5 वो मुख्य वार्ता प्रसारित होती है, और यदि कोई जैसे मान लो बजट इत्यादि से संबंधित है तो उसको विस्तार से बताई जाती है। संस्कृत वार्ता प्रसारण प्रक्रिया। संस्कृत वार्ता के प्रसारण की प्रक्रिया क्या है? अत्र संस्कृत वार्ता प्रसारण से प्रक्रिया प्रवाह चित्र माध्यमेन, इस चित्र के माध्यम से देखो, वार्ता अभिकरणानी, वार्ता अभिकरण हो गया, ठीक है, हमने देखे थे इसके 3 जो न्यूज एजेंसियां इत्यादि जो होती है, हमने पीछे देखा था ना कि हमारे जो इसके मुख्य 3 बताए हैं जो प्रारंभ किया जाता है। 3 वार्ता निर्माण से पूर्व हमने वार्ता अभिकरणानी, न्यूज जो एजेंसियां होती है, ठीक है, तो यहाँ से प्रारंभ, न्यूज एजेंसियां तो इकट्ठा करती है न्यूज को, फिर वो आगे देती है उस न्यूज को, ठीक है। तो कहता है वार्ता अभिकरणानी, यानी वार्ता अभिकरणानी से रूज, प्रशासनिक विज्ञप्ति से रूज, और स्वकीय वार्ता, ये 3 प्रारंभ के हो गए। वार्ता अभिकरण, प्रशासनिक विज्ञप्ति और स्वयं वार्ताहार। वार्ता अभिकरणानी से जो है न्यूज एजेंसियों से जो है वार्ता कक्ष, मतलब समाचार कक्ष में जो है समाचार कक्ष में पहुंचता है, समाचार कक्ष होता है, उससे वार्ता संपादन होता है, वहां से समाचार संपादित होता है। भाषिकांक कक्ष है, भाषा का जो लैंग्वेज रूम होता है, जो लैंग्वेज कक्ष होता है, वहाँ से संस्कृत अनुवाद किया जाता है, फिर उस भाषा में उसको संपादित किया जाता है, फिर वाचन का अभ्यास भी किया जाता है। देखो, वार्ता कक्ष में संस्कृत अनुवाद होता है, फिर वाचन का अभ्यास होता है, फिर वार्ता प्रस्तुत की जाती है, फिर वार्ता का संपादन, भाषा का संपादन और वार्ता प्रसारण। यहाँ जो है सबसे लास्ट में भाषा का प्रसारण किया जाता है। ये एक प्रवाह चित्र बताया है कि इस प्रकार जो है भाषा कौशल में यदि जाओगे तो संस्कृत अनुवाद, फिर भाषा का संपादन होता है, फिर वाचन का अभ्यास किया जाता है, फिर वार्ता की प्रस्तुति की जाती है और फिर वार्ता का प्रसारण किया जाता है। ये क्रम है तीनों के अनुसार। वार्ता अभिकरण न्यूज एजेंसियों से,
प्रशासनिक की विज्ञप्तियों से और स्वीय वार्ताहर, इन तीनों से तो रिपोर्टें हमें प्राप्त होती है। फिर वार्ता कक्ष होता है, वार्ता का संपादन होता है, भाषा का कक्ष होता है जिसमें अनुवाद होता है, फिर भाषा का वहाँ संपादन किया जाता है, फिर वाचन का अभ्यास करवाया जाता है, फिर वार्ता की प्रस्तुति होती है, फिर वार्ता का प्रसारण यानी समाचार का प्रसारण हो जाता है। लब्ध वार्ता नाम यानी प्राप्त जो समाचार है, संस्कृत भाषायाम अनुवाद है महत सावधानतया करणीयो भवति। संस्कृत भाषा में कोई भी सूचना प्राप्त हुई उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद जो है बड़ी सावधानी से करणीयो भवति करना चाहिए। अनुवादे सरल लोकप्रिय प्रसिद्ध संस्कृत प्रयोज्यम। अनुवाद कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए और लोक प्रसिद्ध होना चाहिए और संस्कृत का उसमें प्रयोग होना चाहिए। यानी जब भी आप संस्कृत में अनुवाद करो तो वो कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए और लोक में प्रसिद्ध ऐसी शब्दावली होनी चाहिए। यानी किस प्रकार कितना हम शब्दों को सरल कर सकते हैं वो ध्यान रखें। वाक्य रचनासु समास बाहुल्य परिहार्य, यानी समास बाहुल्य यानी समास को नहीं रखा जाता, समास करके हम पदों को नहीं बोलते, समास का कोई उसको त्याग देना चाहिए। शास्त्रीय प्रौढ़ा उतवा अलंकृता पदावली अपेक्षणीय, यानी शास्त्रीय प्रौढ़ परंपरागत जो अलंकारित जो पदावली है उसको हमें उपेक्षणीय उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। सर्वाधिकम कठिनम कर्म भवति नूतन पदानाम निर्माण कार्यम, सबसे कठिन कर्म तो यह है कि नए पदों का निर्माण कार्य करना। भाई नवीन कैसे हम इसको सरल करके नवीन पदों का निर्माण कर सकते हैं। आंग्ल भाषायां प्रदत्तासु वार्तासु बहुनी तादृशी पदानी भवन्ति, आंग्ल भाषा में प्रदत्त समाचारों में बहुत से पद होते हैं, यानी ही संस्कृत वांग में सर्वथा अनुपलब्धानि, यानी यदि हमें कोई आंग्ल भाषा से कोई वार्ता प्राप्त हुई है, कोई समाचार प्राप्त हुआ है तो उसमें बहुत सारे के शब्द होते हैं जो संस्कृत वांग्मय में कैसे हैं? अनुपलब्ध हैं। तत्कृते अभिनवानी पदानी रचनीयानी भवन्ति, उसके लिए हम क्या करते हैं? नए पदों की रचना करते हैं। मान लो संस्कृत से कोई न्यूज अंग्रेजी में न्यूज छपी, अब उसको हमें संस्कृत में ट्रांसलेशन तो करना होगा, तो ऐसे कई शब्दावलियां हैं जिनको हमारे वांग्मय में नहीं है, तो उनके लिए हमें नवीन पदों का हमें निर्माण करना होता है। जैसे अपार्टमेंट हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया इत्यादि सर्वथा नूतना शब्दा सन्ति, ये सारे सर्वथा हमेशा नए शब्द हैं। अतएव एतादृशानाम शब्दानाम कृते नूतना भावबोधका शब्दा निर्मीयन्ते, इनके लिए जो नवीन भावबोधक शब्द निर्मीयन्ते निर्माण करते हैं। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में मिलते हैं, अब हमारे उसमें तो भाई जिस समय हमारा वांग्मय इत्यादि था उस समय ये शब्द ही नहीं चलते थे, तो ये नए हो तो उनको ऐसे नए शब्दों का निर्माण करना। वार्ता प्रसारण कक्ष, ठीक है, वो तो वार्ता था कि प्रक्रिया कैसे हुई, अब वार्ता प्रसारण कक्ष के बारे में बता रहे हैं। समाचार प्रसारण जहाँ से होता है वो कक्ष है। ऐसे कक्ष है तो शब्दानुकूलितो साउंड प्रूफ वर्तते, ये कैसा होता है? शब्द अनुकूलित होता है। मतलब आपने देखा होगा कई बार आप अकेले कमरे में बोलोगे तो आपकी साउंड कैसे होगी? रिपीट होगी, डबल साउंड आएगा, तो लेकिन ये साउंड प्रूफिंग होता है, ये शब्द अनुकूलित होता है। यहाँ आपकी आवाज़ जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं भी तो कर रहा हूँ एक तरीके से, तो मेरी आवाज़ रिपीट थोड़ी हो रही है, आप तक नहीं पहुँच रही है ना, लेकिन आप कहीं अकेले कमरे में करोगे ना बड़े हॉल में तो आपकी ऐसे लगेगा वापिस रिपीट होकर आ रही है, तो शब्दानुकूलित ये क्या कक्ष होता है। सकल एव आकाशवाणी भवन परिसर में वातानुकूलित अस्ति, सारे जितने भी आकाशवाणी भवन परिसर होता है वो वातानुकूलित होता है, भाई एयर वगैरह इत्यादि या सब चीज़ों का वहाँ ख्याल रखा जाता है। अतस्य वार्ता प्रसारण कक्षा अपनी वातानुकूलित तो वर्तते, वातानुकूलित होता है, जैसा मौसम होता है उसके अनुसार वातानुकूलित होता है। शब्दानुकूलितो अस्मिन् कक्षे, यानी साउंड प्रूफिंग यह जो कक्ष होता है जो शब्दों के अनुकूलित होता है। बहिर्जालमानः कोऽपि कोलाहलम न प्रविशति, बाहर से कोई भी बातचीत या आवाज़ यहाँ प्रवेश नहीं करती, ऐसा ये कक्ष होता है। यानी बाहर की कोई आवाज़ इस कक्ष में नहीं आती, क्योंकि यदि आएगी तो फिर आप वो न्यूज़ पढ़ने वाला या फिर आकाशवाणी पर जो प्रसारित होता है उसमें उसकी बैक साइड की आवाज़ आएगी, तो ऐसा नहीं होता। कक्षे प्रवाचक आसंदिकायाम उपविष्टि, प्रवाचक जो होता है जो बोलने वाला है वो कुर्सी पर बैठता है। तस्य सम्मुखे ध्वनि प्रापक यंत्र माइक भवति, उसके सामने क्या होता है? माइक
होता है। अपि च सम्मुखे एव भितो एका प्लेटिनम निर्मितम सबहुल्यतिका घटिका स्थापिता, उसके सामने एक जो है प्लेटिन से युक्त है ना, प्लेटिनियम से निर्मित एक घड़ी भी होती है, ताकि समय भी तो ध्यान रखना पड़ता है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है। यतो ही विशेषण शुद्ध समय प्रदर्शित है, वहाँ विशेष जो है विशेषण शुद्ध समयम यानी शुद्ध समय वहाँ प्रदर्शित होता है। अपरश्याम भी तो एक प्रकाश दीप है, और अपरश्याम दूसरी दीवार पर, एक दीवार पर तो घड़ी, दूसरी पर प्रकाश दीप होता है, मतलब जहाँ से उजाला आए, ट्यूबलाइट, लाइट इत्यादि लगी होती है। यदेव कस्यचित वार्तावृतस्य समय प्रारब्धे, जैसे दूसरी दीवार पर क्या होता है, जैसे एक लाइट लगती होती है, तो जब भी वार्ता का समय प्रारंभ होता है, तदेव स प्रकाश दीप रक्तवर्णिकेन प्रकाशेन दीप्तः भवति, वह कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, वो लाल जल जाता है। जैसे आपने ऑपरेशन थिएटर नहीं देखा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर है ना लाल लट्टू लगा रहता है, जब ऑपरेशन प्रारंभ होता है तो वो जलता है, और जब हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, इस कक्ष में भी ऑपरेशन ही हो रहा है, यानी वहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, वो जब भी वार्ता प्रारंभ होगी उसको जला दिया, जल जाता है, और जब वार्ता समाप्त होगी तो वो ऑफ हो जाता है। मतलब उस दौरान वहाँ अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किसी प्रकार का अंदर कोलाहल नहीं होगा, क्योंकि वो प्रवेश करेगा तो कैमरे में सारा वैसे के वैसे आएगा, माइक में आवाज आएगी। अस्य अयम आस्य यद अधुना तस्मिन् कक्षे यदि को अपि सूचिरपि अथवा किमपि पत्रमपि निपत्ति तदा तत् पतनस्य ध्वनि सर्वथा प्रसारितः भवति। उसका अर्थ ये है कि यहाँ पर उस कक्ष में यदि कोई भी सुई इत्यादि या पत्र इत्यादि कोई भी कुछ भी गिर जाए ना, तो उसकी आवाज़ जो है सभी जगह प्रसारित होगी, ऐसा माना जाता है। इसलिए वही है कि वहाँ उस सिस्टम बना रखा है, तो उसके अनुसार उसको जो है उसको जला दिया जाता है, तो उससे जो है सही रहता है। वार्ता प्रसारण काले विशिष्टा सावधानता, यदि आप समाचार कोई प्रसारण हो रहा है तो उस समय क्या सावधानी रखनी है ना, कि आपने वार्ता का ध्यान रख लिया, प्रक्रिया आपने देख ली। इसके अलावा अब सावधानी हम देखेंगे कि यदि वार्ता प्रसारण अवधौ कापि विशिष्टा नूतनतमा वार्ता कक्षतः प्रेषितः, प्रायः क्रिकेट क्रीडा स्पर्धा नूतनतमो धावनाङ्कः, तर्हि प्रवाचकं निक्षां तिष्ठता तत् संयोगिनां सा वार्ता संस्कृतभाषायाम् अनुद्य प्रवाचकाय प्रदीयते। कहते हैं यदि वार्ता प्रसारणावधौ का भी विशिष्टता, यदि वार्ता प्रसारण के समय कोई भी विशिष्ट न्यूनतमा वार्ता, कोई भी विशिष्ट या नई समाचार वार्ता कक्ष से प्रेषित होता है, मतलब वहाँ से हम कोई भी समाचार दे रहे हैं तो वो जब हम प्रेषित कर रहे हैं, प्राय जैसे क्रिकेट स्पर्धा नाम नूतनतमो धावनाङ्कः, यानी कोई भी क्रिकेट स्पर्धा हो रही है तो उसके नए जैसे मान लो उसके नए धावन अंक, मतलब उसने कितने रन बना लिए, 50, 100, 200, 500 जो भी कुछ हो, है ना, तो वो नए जो है वो हमें अपडेट होने चाहिए। तर्हि प्रवाचकम निक्षा तिष्ठता तत् संयोगिनां सा वार्ता संस्कृत भाषायाम अनुध्य प्रवचकाय प्रदीयते। जो उसके पास में निर्दिष्ट जो होता है, जो उसका संयोगी होता है, मान लो आपको वार्ता आप प्रसारण कर रहे हैं और प्रसारण करते समय मान लो आपको ये नहीं है कि 10 मिनट पहले या 1 घंटे पहले क्रिकेट में कितने रन बने, वो नहीं, आप अपने सहयोगी के द्वारा उसको प्रूव करो कि अभी जस्ट कितने चल रहे हैं, तो वो ये आप उसको प्रसारित करो संस्कृत में उसका अनुवाद करके। प्रसारण साप्ताहिक कालतः प्रायेण 8-10 विकलाः पूर्व प्रवाचकस्य सहयोगिना तस्मै प्रसारणं समाप्त्यर्थं संकेता दीयते। यानी प्रसारण के समय हमें क्या करना पड़ता है कि प्रसारण के पहले और बाद में उसका जो सहयोगी होता है उसको एक संकेत देना चाहिए कि साहब अब स्टार्ट हो गया और अब ऑफ करना है, ठीक है। तो प्रसारण समाप्ति कालात, प्रसारण की समाप्ति से पूर्व काल से प्रायण 8-10 विकला यानी 8-10 सेकंड पूर्व, इतना ही समय हो, ठीक है, पूर्व प्रवाचकस्य सहयोगिना, जो प्रवाचक होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके सहयोगी तस्मै प्रसारणम समाप्त्यर्थम संकेत दिए थे, प्रसारण को समाप्त करने का संकेत देता है, भाई अब आपको
प्रसारण समाप्त करना है कितने 8 सेकंड पहले। तम संकेतम लब्ध्वा, उस संकेत को जान करके प्रवाचकः वार्ता प्रसारणस्य अवसानम इति वार्ता इति कथित्वा उद्घोषयति। अब वार्ता प्रसारण जो अवसान करने वाला है समाप्ति पर, वो ये कहता है अब वार्ता यही, आज की बातचीत हम यही समाप्त करते हैं। तो संस्कृत में कहते हैं इति वार्ता इति, है ना, वार्ता समाप्त, यही समाचार समाप्त होते हैं, आज के समाचार यही समाप्त होते हैं, कहते हैं ना, ऐसा आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में। तो आज के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं, बस इस प्रकार वहाँ कहना होता है। दूरदर्शन वार्ता निर्माण प्रक्रिया, ये अभी तक जो हमने देखी ये आकाशवाणी की वार्ता निर्माण प्रक्रिया थी। अब हम किसकी देखेंगे, दूरदर्शन की वार्ता निर्माण प्रक्रिया को हम जानेंगे। कहा गया है दूरदर्शने अपि प्राय तेभ्य एवं श्रोतव्य सूचना प्राप्यन्ते येभ्य श्रोतव्य आकाशवाणी सूचना लभ्यन्ते। यानी दूरदर्शन में भी उन्हीं स्रोतों को सूचना प्राप्त होती है जिन स्रोतों से हमें आकाशवाणी में हुई थी, वही न्यूज एजेंसियां इत्यादि के द्वारा। दूरदर्शन से अनेक कार्यालय सन्ति, दूरदर्शन के भी बहुत सारे के कार्यालय हैं। तेसु अत्यंत अन्यतम है, उसके अलावा नई दिल्ली स्थित है खेलगांव इति क्षेत्रे केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र नामना प्रसिद्धा। यानी बहुत से कार्यालय हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो दिल्ली में स्थित जो खेलगांव है वहाँ केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र है, सेंट्रल प्रोड्यूसन सेंटर नाम का प्रसिद्ध है। ठीक है, अत्र एकस्मिन् सुविशाले कक्षा है वार्ता कक्षा है व्यवस्थापित है। यहाँ एक बहुत बड़ा जो है समाचार कक्ष यहाँ स्थित है, व्यवस्थित है। तस्मिन् एव कक्षे वार्ता निर्देशकस्य एकम आसंदिकां पटलं विद्यते, तस्मात् निर्देशे लभ्यमाना अनेका संपादका हिंदी आंग्ल भाषाया वार्ता निर्माणं कुर्वन्ति। तस्मिन् एव कक्षे, उसी कक्ष में वार्ता निर्देशक का एकम आसंदिका पटलम, एक जो है आसंदिका एक चेयर है, पटल है, जिस पर यानी बड़ी सारी की है, जिस पर सारे, यानी आपने देखा होगा राउंड वाली टेबल होती है जिसमें 10 20 50 कुर्सियाँ लगी होती है, उस पर तस्मात् निर्देशम, उसके निर्देश से लभ्यमाना अनेका संपादका प्राप्त, अन्य उनके निर्देशों को प्राप्त अन्य जो संपादक हैं हिंदी आंग्ल भाषायाम वार्ता, हिंदी अंग्रेजी आदि भाषाओं में वार्ता का निर्माण करते हैं। एषु संपादकेषु एक प्रमुख वार्ता संपादक भवति, इन संपादकों में एक प्रमुख संपादक होता है। तस्मात् निर्देशम प्राप्य, उसके निर्देशों से प्राप्त अन्यतम संपादकः संस्कृत वार्ताभ्यः आंग्ल भाषायां वार्ता प्रयच्छति, उसके निर्देशन जो ही प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार जो संपादक होता है संस्कृत वार्ता से आंग्ल भाषायां वार्ता, अंग्रेजी में भाषायां वार्ता प्रेक्षति, अंग्रेजी भाषायां में जो है समाचार देता है। यानी एक मुख्य होता है, भाई बहुत सारे के संपादक होते हैं, उनमें हिंदी अंग्रेजी संस्कृत इत्यादि के होते हैं, उनमें एक मुख्य होता है, जब वो कहता है जिसको उसके अनुसार अंग्रेजी संस्कृत इत्यादि में वो क्या करते हैं, उसको वार्ता समाचार देते हैं। आसाम वार्ता नाम क्रम है तेन निश्चित, उनकी वार्ता का जो क्रम है वो निश्चित होता है। वार्ता नाम तत् पूर्व प्रज्ञापकम तत्र रन डाउन कथ्यते, यानी जो वार्ता जो होती है तत् पूर्व प्रज्ञापकम तत्र रन डाउन कथ्यते, जो वार्ता होती है वो पूर्व प्रज्ञापकम, जिसको हम रन डाउन कहते हैं। भाई ऐसे चलती रहती है, भाई एक निश्चित क्रम होता है, भाई जैसे हिंदी फिर संस्कृत फिर अंग्रेजी फिर उर्दू फिर जिस भाषा में वो एक राउंड अप चलता रहता है, समय निश्चित इत्यादि सारी चीज़ें होती रहती है। संस्कृतकेन संपादकः अनुवादकेन आंग्ल भाषायां निर्मिता वार्ता अथ च रन डाउन इत्यस्य प्रत्ययः प्राप्यन्ते। संस्कृतज्ञ, संस्कृत के जो जानकार है उसके द्वारा संपादक अनुवादकेन, संपादक अनुवादक के द्वारा आंग्ल भाषायां निर्मिता वार्ता, अंग्रेजी में निर्मित जो समाचार है अथ च रन डाउन इत्यस्य प्रत्यय प्राप्यन्ते, उस रन डाउन जो है उसके प्रत्यय उसके अनुसार उसको प्राप्त होते हैं। स खलु वार्तानां संस्कृत अनुवादम कुर्वाण है, वह अपने निश्चय ही संस्कृत वार्ता का अनुवाद करता है।
कश्चिद यथामति क्वचित च यथा निर्देश संपादक करोति, जैसा ये देश जैसा सब कुछ मिलता है, मतलब वो एक रन डाउन अब चलता रहता है। जैसे अंग्रेजी में वार्ता चलती रहती है उसके अनुसार वो क्या करता है, उसका जो है टीका टिप्पणी संस्कृत में अनुवाद करते हुए लिखता रहता है, ये ध्यान रखो। वार्तानाम निर्माणम संस्कृतिज्ञेन अनुवादक संपादकेन क्रियते, वार्ता का निर्माण संस्कृत के जो अनुवादक और जो संपादक होते हैं, अनुवादक संपादकेन क्रियते, उसका अनुवादक का संपादन करता है। यदि जो संस्कृतज्ञ होता है, संस्कृत का जानकार होता है, वो उसका अनुवाद करता है। यद्यपि कश्चित प्रवाचका अपि संस्कृत अनुवाद कर्मणि समर्थः तस्य अपि वार्ता अनुवाद कर्मणि सहायकः भवति, यदि कोई संस्कृत अनुवाद करने में समर्थ है तो वह उस वार्ता अनुवाद कर्म का सहायक होता है। भाई आप भी जैसे मान लो 2-3 आदमी करने वाले हैं तो वो उसकी सहायता करते हैं। अन्यथा संस्कृतज्ञेन एकाकी एवं वार्ता अनुवाद संपादक च करणीय भवति, अन्यथा एक ही व्यक्ति उसका समाचार का संपादन करता है, यदि एक से अधिक है तो वो उसकी सहायता करते रहते हैं। ठीक है। अत्रांतरे एका वार्ता प्रस्तुता भवति, यहाँ एक वार्ता प्रस्तुत होती है। तस्येक सहायका तम निक्षा समागत्य है रन डाउन इत्यस्य एकाम प्रति गृह्णाति। तस्येक देखो यहाँ क्या है, अत्रांतरे, अत्रांतरे एक है वार्ता प्रस्तुति भवति, और उसके बाद एक वार्ता प्रस्तुत होती है। तस्येक सहायक, उसका एक जो सहायक है, तम निकसाम समागत्य, उसके पास जाता है, रन डाउन इत्यस्य एका प्रति गृह्णाति, रन डाउन की जो प्रति है वो ग्रहण करता है। संस्कृतिज्ञ अनुवाद है संपादक है प्रत्येक वार्तानाम सार तत्वम तस्मै निवेदयति, यानी संस्कृतज्ञ का जो अनुवादक होता है वो संपादक को प्रत्येक वार्ता का सार तत्व उसको देता है, मतलब वो रन डाउन अंग्रेजी में चलता रहता है, उसकी प्रति उसको ले जाकर देता है और वो बिल्कुल सार तत्व में देता है। परस्परम विमर्श्य वार्ता प्रस्तुता वार्तानाम दृश्यावलिम संयोजति, परस्पर विमर्श्य वार्ता प्रस्तुता वार्तानाम दृश्यावली, यानी जो वार्ता प्रस्तुत की जा रही है उसकी दृश्यावली है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, जो वो कहना चाह रहे हैं, जो तत्संबंधित वो चीजें होती है। अत्र ध्वनि संयोजनम अपि विद्यते, ध्वनि का संयोजन भी होता है। वार्ता निर्माण काले प्रायता एवं सूचना वार्तासु आभ्यंतर क्रियन्ते यासाम दृश्यावली अपि उपलब्धा भवन्ति, वार्ता निर्माण काल में प्राय ताएव सूचना वार्तासु आभ्यंतर क्रियन्ते यासाम दृश्यावली अपि उपलब्धा, जो वह सूचनाएं वार्ता से समाचार से अभ्यंतर क्रियन्ते, जो उससे समाचार से प्राप्त करते हैं, वह उसकी दृश्यावली भी वहाँ उपलब्ध होती है। मतलब कोई भी चीज जो है समाचार प्रस्तुत करें तो तत्संबंधित चीजें वहाँ उपलब्ध होती है। दृश्यावली विमुक्ता वार्ता शुष्क वार्ता उच्यन्ते, दृश्यावली से विमुक्त मतलब उसके चित्र इत्यादि से विमुक्त, दृश्यावली मतलब चित्र। मान लो कोई भी चीज हम जैसे समाचार दे रहे हैं, मान लो कोई भी जैसे पर्यावरण से संबंधित कोई समाचार आ गया तो उससे दृश्यावली होगी तो वो अच्छी होगी, यदि उससे विमुक्त होगी, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो वैसी दृश्यावली होगी तो वो इंटरेस्टिंग होगी, रुचिपूर्ण होगी। और दृश्यावली विमुक्ता वार्ता शुष्का, वो कैसे होगी, शुष्क होगी, मतलब उसको इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगी। आसाम शुष्क वार्ता नाम प्रसारण से प्राय परिहार क्रियते, जो है आशा शुष्क वार्ता मतलब उस शुष्क सूखी वार्ता मतलब जो रुचिकर नहीं है उस वार्ता को हमेशा त्याग देना चाहिए। यदा दूरदर्शने प्रवाचकः वार्ता वाचयति तदा दूरदर्शनम उपकरणे सततम भ्रमति एका वार्ता पट्टिका स्क्रॉल इति कथ्यते, यानी आप देख रहे होंगे जब भी कोई दूरदर्शन पर कोई भी समाचार संपादित होता है तो एक रोल चलता रहता है नीचे ऐसे, है ना, वो जो बोल रहा है ना वो उसका नीचे खबर चलती रहती है, इंपॉर्टेंट न्यूज, महत्वपूर्ण न्यूज इत्यादि नाम से, तो वो स्क्रॉल होती रहती है, वो चलती रहती है। ठीक है, तो उससे भी समझ में आ जाता है, चित्र भी दिख रहा है तो कई चीजें हैं। तो यदा जब दूरदर्शने प्रवाचक है वार्ता, जब दूरदर्शन पर जो प्रवाचक है जो समाचार वाचयति समाचार बोलता है, तब दूरदर्शने उपकरणे दूरदर्शन उपकरण पर सततम भ्रमति हमेशा घूमती रहती है एका वार्ता पट्टिका, एक वार्ता पट्टिका मतलब समाचार की जो है पट्टिका आप देखते होंगे नीचे नीचे चलती रहती है, न्यूज देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखना कि नीचे चलती रहती है, उसमें समाचार आते रहते हैं। स्क्रोल इति कथ्यते। अत्र प्रमुखानाम वार्तानाम एक वाक्यात्मक सार संग्रह भवति, प्रमुख जो समाचार है उसका एकात्मक सार संग्रह होता है।
प्रायेण 18 मितानां वार्तानां संकलनम संस्कृते से स्कोर वार्तासु क्रियते। कम से कम 18 जो है जो मुख्य समाचार होते हैं उनका संकलन कर उस पर चलाया जाता है, ऐसे माना गया है। आसाम वार्तानाम अनुवादः अपि संस्कृतिज्ञेन संपादकः अनुवादकेन विद्यते। इस वार्ता का जो अनुवाद है वो संस्कृतज्ञ यानी संस्कृत के द्वारा, जो संस्कृत को जानने वाला उसके द्वारा संपादक अनुवादकेन विद्यते, ये जो वार्ता है वो उनके द्वारा की जाती है। दूरदर्शन से संस्कृत वार्ता प्रसारणे अपि सरला। दूरदर्शन पर जो संस्कृत समाचार प्रसारित हो रहे हैं वो सरल, अच्छे, लोक उपयोगी भाषा उसमें प्रयुक्त होनी चाहिए। दूरदर्शना संस्कृत वार्ता प्रसारण प्रक्रिया, संस्कृत वार्ता के प्रसारण की प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं कि वार्ता प्रवाचक है, जो वार्ता को मतलब समाचार को जो बोलने वाला है, रूप सज्जा कक्षम गत्वा, जहाँ उसको तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा भाई, कोई भी एंकरिंग करने आ रहा है, कोई भी जो जर्नलिस्ट है वो ऐसे नहीं आते, उसको तैयार किया जाता है प्रॉपर, क्योंकि अच्छा दिखेगा तो लोग सुनेंगे। रूप सज्जा कक्ष में जाकर मुखमंडलम कार्य थी, मुख को अच्छा तरह करता है, वो साफ सफाई करता है ना, पाउडर क्रीम इत्यादि लगाते हैं। मुखमंडलम बिना न कथम अपि वार्ता प्रस्तुतम अनुज्ञेति, उसके बिना कोई भी वार्ता प्रस्तुत नहीं दी जाती। तदनु वार्ता वृत्त से एका प्रति नीत्वा, वो जो भी समाचार होता है उसकी एक प्रति ले जा करके प्रवाचक है वार्ता प्रसारण कक्षम गच्छति, प्रवाचक जो है वार्ता प्रसारण जहाँ से समाचार प्रसारित होगा उस कक्ष में जाता है। तत्र आसंदिकायाम उपविश्यति, वो वहाँ जाकर कुर्सी पर बैठता है। तस्य उत्तरीय वस्त्रे एका लघ्वाकारकम ध्वनिय विस्तारक यंत्रम निगूयते, उसके जो आपने देखा होगा मेरे यहाँ ये माइक लगा हुआ है छोटा सा का ना, वैसे उसके जो वस्त्र है उस पर एक छोटे आकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, जो माइक जो होता है वो लगा रहता है। जैसे यहाँ मेरे लगा हुआ ना ये माइक है, वैसा ही लगा रहता है। वार्ता सारण कक्षस्य समीपे में वार्ता नियंत्रण कक्ष भवति, वार्ता जो प्रसारण जो कक्ष होता है उसके पास में ही वार्ता समाचार नियंत्रण कक्ष भी होता है। वहाँ वार्ता प्रस्तुति, वहाँ वार्ता प्रस्तुत, उसके सहयोगी, उसके संपादक, अनेक सहायक वहाँ बैठे रहते हैं। भाई नियंत्रण कक्ष भी होता है, कोई भी समस्या हो तो वो सारा पूरे लोग वहाँ बैठे रहते हैं। सर्वप्रथम प्रवाचकस्य स्वर परीक्षणम विद्यते, सबसे पहले जो प्रवाचक होता है जो समाचार संपादित कर रहा है, जो समाचार बोल रहा है, वो स्वर परीक्षण, आवाज़ का प्रशिक्षण, जैसे मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ तो बोलना तो बाद में लगा, पहले माइक टेस्टिंग करते हैं भाई इसमें आवाज़ सही तो आ रही है, घर तो नहीं आ रही है, स्पष्ट तो आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। प्रत्येकमेव प्रसारणात् प्राक एव स्व परीक्षणम, प्रत्येक प्रसारण से पूर्व यह स्व, ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया तो अब शाम तक जो भी यहाँ आएगा रिकॉर्ड करेगा वो सब नहीं करेंगे, वो सब करते हैं। तत् वार्ता प्रसारणम भवति, वार्ता प्रसारण काले भवद्भिः अनुभूतम भवेत्, जब वार्ता प्रसारण होती है तो वार्ता प्रसारण जो समाचार प्रसारण के समय भवद्भिः अनुभूतम भवेत्, हमें अनुभूत होता है। यत् प्रवाचका भवतः पश्यनद एव वार्ता वाच्यति, हमें ये होता है कि जो भी बोलने वाला है भाई, जब भी कोई समाचार प्रसारित होता है तो हमें ये लगता है ना कि बोलने वाला अपने सामने कुछ देख कर पढ़ रहा है, ठीक है। वस्तुतः तत्पूर्वतः संगणक पटलम एकम तिष्ठति, उसके सामने क्या होता है, एक संगणक पटल मतलब एक कंप्यूटर लगा होता है, उसकी स्क्रीन पर देख देख कर पढ़ता रहता है। लेकिन मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरे सामने तो कैमरा है और यह है, ठीक है। प्रवाचक है तस्मिन् पटले एव लिखितः वार्ता वाच्यति, उसके सामने जो लिखित वार्ता है उसको पढ़ता रहता है। युगपदेव वार्ता प्रस्तुतु निर्देशनम अनुसृत्य तदेकम सहायकम संयोजिता दृश्यावली प्रदर्शित, और एक साथ जो है सभी वार्ता को प्रदर्शित निर्देशित करते हुए वो उससे संयोजित जो दृश्यावलियाँ होती है, जो चित्र होते हैं, उनको भी प्रदर्शित करता है। यह हमने जो है हमारे जो आकाशवाणी है और रेडियो और जो दूरदर्शन पर जो प्रसारित होने वाले समाचार हैं उसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ये सारे हमने जाना, ठीक है। ये अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।